Okay, students, let me quickly share the whiteboard. So I hope you all understood the point that I explained at the very end, and I asked you all one question also. But before that, I'll just write down where we left. Wait. Okay. So we are doing question number 9. So this is the part where we left. Okay. A raised to n into r, then 1 plus 2. Just 1 minute. 1 plus 2 plus 3 till n minus 1. Okay, and here I explained you all, I mean using one sequence. That explanation is already done. We get Sn as n plus 1 by 2, है ना. और मैंने बताया कि हमारे पास जो सीक्वेंस है उसमें क्या है, n minus 1 है. Yes or no? Just 1 minute. उसमें n माइनस वन है. सो यूजिंग दिस पर्टिकुलर एस एन अपने को एस एन माइनस वन क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल. जहाँ पे भी n है वहाँ पे, इनफैक्ट मेनी ऑफ यू ऑल गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स. दैट इज रियली गुड एंड द आंसर्स वर करेक्ट. सो सिंपली n के जगह क्या डालो, n माइनस वन डालो. तो इधर क्या हो जाएगा, देखो माइनस वन प्लस वन बाई टू. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे देखो सेकेंड ब्रैकेट में माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा ना. सो बेसिकली ऑल विल गेट समथिंग लाइक दिस. yes or no? Okay, you all can make a note of this part. ये पिछले इसमें नहीं था, स्लाइड में नहीं था. Again students, this is extra information. Why I'll tell you all? Because here in the product का thing, next step you all are gonna do is, ये जो तुम्हारा रेश टू में जो पूरा सीक्वेंस है ना, 1 प्लस 2 प्लस टिल n माइनस वन जिसका समेशन है, तो उसके जगह तुम लोग डायरेक्टली ये लिखने वाले हो, n माइनस वन बाई टू. पूरा रेस टू में ही लिखना है. ये कंफ्यूज मत हो जाओ. मैंने थोड़ा सा, लेट मी जस्ट ऑक्यूपाई लिटिल बिट मोर स्पेस एंड राइट डाउन. सी योर वी हैव a रेस टू n एंड देन देयर इज r, और उसमें पूरा रेस टू n माइनस वन बाई टू ऐसा है. यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग? तो तुम लोग कोई भी डाइजेस्ट देखो या कोई भी रेफरेंस बुक देखो, सीधा यहाँ से ये स्टेप लिखा है. किसी को फिर तुम लोग सोचते बैठते हो अरे ये कहाँ से आया, उसके लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने एपी का कॉन्सेप्ट बताया, ये एस एन कैसे आया, और अपने पास बिकॉज लास्ट टर्म एन माइनस वन है तो हम अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेंगे, हमको ये मिलेगा, उसको इधर सब्सटीट्यूट करने आएगा. समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने बोला ना, वॉट एवर आई एम राइटिंग इन रेड that is extra information, but you all have to make a note of it. There's no need to write it in exam, or if you all get this question तभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है. बट तुमको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, सीधा रट्टा नहीं मारना होता है. ठीक है? Everyone please let me know if you all understood how we reached this particular step. Yes, miss. Yes, miss. Okay, fine. Okay. Yes. Yes, good. Okay, fine. अच्छा, now students, if you all remember our to prove that is there, हमारा जो to prove है वो क्या है? What is the to prove? See, what is to prove? To prove is s by r raised to n should be equal to p square. Right? ये हमारा to prove है. Yes or no? So what we'll do is we'll solve LHS अलग से, we'll solve RHS अलग से. We'll see whether दोनों equal आ रहा है या नहीं आ रहा है. अभी ये देखो स्टूडेंट, RHS में क्या है? p स्क्वायर है ना? यस और नो? तो तुम लोग क्या कर सकते हो ना, p तो तुम लोग को मिल गया, राइट? सो यू ऑल कैन सॉल्व RHS हियर इटसेल्फ, लाइक योर, वेट, सिंपली राइट RHS हियर, बिकॉज p तक तो हमने ढूंढ ही लिया है ना. p स्क्वायर लिख दो. तुम लोग को बेसिकली क्या करना है, ये पूरे इसमें अभी राइट हैंड साइड में भी तुम लोग को स्क्वायर लगाना है. समझ में आ रहा है? ठीक है? अरे so sorry, I wrote plus. If you all want, you all can in fact do this along with me. तो यहाँ पे a square, a raised to n into r n माइनस वन बाई टू पे पूरा हम लोग स्क्वायर लगा रहे हैं. समझ में आ रहा है? ठीक है. अब होगा क्या नेक्स्ट, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर दोनों में अंदर चला जाएगा, है ना? दोनों टर्म्स में स्क्वायर हो जाएगा. बेसिकली दिस टू विल इंडेक्सेस मल्टीप्लाई हो जाएगा इन शॉर्ट. तो n इंटू टू क्या हो जाएगा? 2n. यस और नो? और अभी r में देखो स्टूडेंट्स क्या है, n माइनस वन बाई टू इंटू टू, तो वो बाई टू और इंटू टू कैंसल हो जाएगा. सो आई विल बी लेफ्ट विथ n माइनस वन. सो दिस इज माई पी स्क्वायर RHS. इसको तुम लोग है ना लेबल करके रख सकते हो, इक्वेशन वन और समथिंग लाइक दैट. देखो ये ना स्टूडेंट्स तुम लोग बाद में भी कर सकते हो.
ऐसा अलग से तुम लोग सम में नीचे कहीं LHS करने के बाद RHS करके पी स्क्वायर तभी भी कर सकते हो, कुछ हार्म नहीं है. बट कैसा पी अभी इधर है ना सामने सामने, तो इधर ही पी स्क्वायर भी कर देते हैं. दैट इज ओके. सी your order of writing doesn't matter provided you all write everything properly. Like even if you all are doing p square, you all have to mention ऐसा RHS, बराबर से इक्वेशन को लेबल करो, ये सब कर लिया करो ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो तुम्हें भी और जो चेक कर रहा है उसको भी. ठीक है, फाइन, ओके. So what you all can do is you all can quickly take a screenshot maybe of this thing, screenshot or a picture if you all are writing it down or whatever. Okay, fine, so that we can move ahead. Next अभी अपने को वो रेसिप्रोकल वाला इक्वेशन निकालना है. तो हमने सम का निकाला, प्रोडक्ट का निकाला, फिर जैसे ही हमने प्रोडक्ट का निकाला वी रियलाइज दैट RHS इज पी स्क्वायर, राइट. तो वो भी हमने यहीं पे कर दिया. इसको बाद में भी कर सकते हो, चलेगा. अब नेक्स्ट हम लोग वो रेसिप्रोकल वाले का इक्वेशन निकालेंगे. ठीक है, okay, fine. So I hope you all have taken a screenshot or something, so I'll move ahead. ओके फाइन, ठीक है. अच्छा, अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें क्या है, रेसिप्रोकल. तो व्हाट इज कैपिटल आर? इट इज सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल टर्म्स. सो बेसिकली इट इज व्हाट 1 by a प्लस 1 by a into r प्लस 1 by ar स्क्वायर, है ना, यस और नो. टिल कहाँ तक है ये, प्लस 1 by a r रेज टू n माइनस 1, क्योंकि लास्ट टर्म तो वही होता है ना, ए आर रेज टू टी एन होता है ना लास्ट टर्म, ए आर रेज टू एन माइनस 1, उसका रेसिप्रोकल और उन सब का एडिशन इज डिनोटेड बाय आर. नाउ आर टास्क इज टू सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ठीक है, इसको अभी हम लोग को सिंप्लीफाई करना है. तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स पहले तो एक चीज कर लो, सब में से ना 1 by a कॉमन ले लो. स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे एडिशन साइन है हर जगह बीच में, तो खाली 1 by a ही कॉमन आएगा. समझ में आ रहा है? वो a रेज टू n जो प्रोडक्ट में किया था वो प्रोडक्ट था, इसके लिए दोनों को मिक्सअप मत कर देना अभी. ठीक है, ओके फाइन. So if I take 1 by a common, I'll be left with what? Just 1 minute. Okay, I'll be left with students, please stay on mute. Okay, if you all want to ask anything then only unmute. Okay, तो ये हो जाएगा 1 by r, फिर ये हो जाएगा 1 by r square, है ना, और ये हो जाएगा 1 by r रेज टू n माइनस 1. यहाँ तक तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है समझने को, है ना. अब हम क्या करेंगे, अभी हमको ना ये अंदर के ब्रैकेट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है. स्टूडेंट देखो, नॉर्मली व्हाट वी डू इज लाइक फॉर एग्जांपल अगर अपने पास ऐसा कुछ तो है 1 + 2/3 फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं, इसको वो रैशनलाइज करते हैं ना, ये 3 को इधर क्रॉस करेंगे, है ना, और ये 3 पूरा कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 5/3. ऐसा हम लोग नॉर्मली करते हैं ना. तो बेसिकली द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर एज वेल. Here you all can see there is 1 plus and then there are a lot of 1 upon 1 upon 1 upon, but we will focus only on this last one. ठीक है, okay. Why we'll focus on this last one? Because पहली बात तो it is the highest one, it is the largest one, as like r square, r square, r cube, r raised to 4, r raised to 6, ये एकदम एंड में आता है, r raised to n minus 1, तो वो सबसे लार्जेस्ट वाला ही होगा. समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हम लोग इसको रैशनलाइज कर रहे हैं का मतलब है, ठीक है, आई एम गोइंग टू क्रॉस दिस r raised to n minus 1 everywhere. Okay, fine, I hope you all are understanding. Wait, where's the solution? Okay, ठीक है, fine. See, I'll explain what we are doing, so थोड़ा सा better idea आ जाएगा तुम लोग को. देखो, सबसे पहले तो there is this 1 by a. Okay, fine. So as I said, what we'll be doing is we will be crossing this r raised to n minus 1 everywhere and denominator में अपना सिर्फ r raised to n minus 1 ही आएगा. अब तुम लोग सोचोगे ये बाकी सब r का क्या हुआ, तो वो मैं बताती हूँ क्या होने वाला है, तो तुम लोग को समझ जाएगा. देखो, सबसे पहले तो तुम लोग ये r raised to n minus 1 को क्रॉस करोगे जब, just 1 minute. ओके फाइन. तो पहला टर्म कौन सा है, 1 है, राइट. फर्स्ट टर्म इज 1, so 1 into r raised to n minus 1 is going to give me what, simply r raised to n minus 1. yes or no? okay, बेसिकली ना स्टूडेंट ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अभी सिर्फ समझ के ले लो क्या चल रहा है. ये देखो, अगर इधर 1 है तो ये 1 by r को आई विल राइट इट एज r raised to minus 1.
फिर ये जो 1/r² है उसको आई राइट इट एज r⁻², फिर 1/r³ जो होगा उसको आई राइट इट एज r⁻3, ठीक है फाइन। और एंड में अपने पास ऐसा रहेगा r⁻n-1। फिर इसको मैं अभी तो समझ गया होगा ना, रैशनलाइज कर रहे हैं मतलब इसको अभी हम क्रॉस करेंगे तो हर टर्म से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉमन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये ऐसे मैं बताऊंगी तो थोड़ा मे बी तुम लोग को अच्छे से समझेगा क्या हो रहा है। ठीक है, अगेन दिस इज रिटन इन रेड, सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन just for explanation. So here what we'll do is you all will cross this r⁻n-1 on each and every term and then वो पूरा ये जो मैंने अभी बताया ना 1 + 2/3, तो ये 3 को तुम लोग क्रॉस करते हो ना 1 के साथ और 3 कॉमन में आ जाता है, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। समझ रहे हैं? बट अगेन ये इतना तुम लोग को डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो। डायरेक्टली लिख सकते हो मतलब क्या, देखो 1 के साथ r⁻n-1 आएगा, मतलब सो सॉरी लेट मी टेक दिस ब्लैक कलर, ओके, r⁻n-1। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है देखो स्टूडेंट्स, 1/r। 1/r का मतलब एक्चुअली क्या हो गया, वो r⁻1 है। तो देखो r⁻n-1 इंटू r⁻1, तो बेसिस सेम है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये r⁻n-2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, r⁻n-2। समझ रहे हैं ना सबको? इसको ऐसे समझो या फिर तुम लोग इसको ऐसे भी समझ के ले सकते हो। ये देखो r⁻n-1 मैंने क्रॉस किया, किसको क्रॉस किया, 1/r को क्रॉस किया, है ना, ये 1/r जो इधर है, तो वही चीज हुई ना। देखो ये r कुछ भी रेश टू में नहीं है, मतलब रेश टू 1 होता है ना, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, r⁻1, और दोनों का बेसिस सेम है तो इंडेक्सेस ऐड हो जाएगा n-1+1, सॉरी n-1 तो वो हो जाएगा n-2। समझ रहा है क्या सबको? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। एंड सिमिलरली अभी नेक्स्ट टर्म क्या होगा, r² वाला टर्म कैसे हो जाएगा, देखो r⁻n-1 तुमने क्रॉस किया, r² जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा तो -2 हो जाएगा, है ना, तो ये बेसिकली हो जाएगा n-3। समझ रहा है? ठीक है फाइन। और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस r⁻n-3 एंड देन सो ऑन। एंड पूरे तुम्हारे डिनोमिनेटर में कौन आ जाएगा, कॉमन r⁻n-1। अच्छा अभी ये सो ऑन में ना स्टूडेंट्स देखो सबसे एंड में कौन होगा, सबसे एंड में देखो 1/, में तो ये अपॉन को ही मैंने क्रॉस किया ना, तो सबसे एंड में तो 1 ही होने वाला है। समझ में आ रहा है? ठीक है, 1 के पहले कौन होगा, इसके पिछला टर्म कौन होगा। अब तुम लोग ही सोचो, वेट आई राइट इट इन रेड, अगर 1 r⁻n-1 है तो उसका पिछला टर्म कौन होगा, r⁻n-2, राइट, यस और नो। तो बेसिकली इस पे अगर तुम लोग फोकस करोगे, इस पे अगर तुमने r⁻n-1 मल्टीप्लाई किया तो ये डिनोमिनेटर का r⁻n-2 ऊपर जाएगा, तो पहली बात तो वो पूरे बाहर माइनस लग जाएगा साइन, फिर ये हो जाएगा n-1 -2 + 2, यस और नो, ओके। अब बेसिस सेम है तो देखो n कैंसिल हो जाएगा, -1 +2 कितना हो जाएगा, -1 + 2 विल बिकम 1, यस और नो, सो यू ऑल विल बी लेफ्ट विद r⁻1। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये 1 के पहले कौन आने वाला है, r, तो r के पहले कौन आ जाएगा, r²। समझ में आ रहा है क्या? एवरीवन प्लीज लेट मी नो इफ यू ऑल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जो हमने अभी रैशनलाइज किया ना यहाँ पे। सबको समझा क्या ये स्टेप? Okay, fine students, so let us quickly move ahead. So now what is the next step? The next step is just 1 minute. Okay, so what we can do is let me quickly erase this part, not needed. So we have reached till here. Now what we can do is जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर उसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज कर सकते का मतलब क्या स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे ना, 1 को पहले लिखेंगे, एडिशन ही है ना हर जगह, तो तुम लोग पोजीशन चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम 1 पहले लिख लेंगे, ठीक है। फिर ये r पहले, बेसिकली मैंने उल्टा कर दिया इक्वेशन को, लाइक लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, मैंने उसको राइट टू लेफ्ट लिख लिया, ठीक है फाइन। एडिशन है तो फर्क नहीं पड़ता, तो 1 + r + r² सो ऑन।
एंड व्हाट इज द लास्ट टर्म, अगर मैंने इसको स्विच कर दिया पोजीशन, तो मेरा लास्ट टर्म अभी कौन है इधर, r रेज टू n माइनस वन. तुमको ये सब अभी वापस लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी ऑब्वियस, राइट. r रेज टू n माइनस वन के पहले n माइनस टू होगा, पहले n माइनस थ्री होगा. समझ में आ रहा है, ठीक है. और ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट्स, ये ए बी और r रेज टू n माइनस वन, ये दोनों ही डिनोमिनेटर में है ना, तो उसको हम लोग साथ में लिख देते हैं, a इंटू r n माइनस वन. Okay, fine. I hope you all understood. Now see, this is your capital R का equation. ये मेरे capital R का final equation है. समझ में आ रहा है. अभी मुझे बताओ कि तुम लोग को न्यूमरेटर में देख के कुछ कंक्लूजन निकल रहा है. ये जो न्यूमरेटर का ब्रैकेट है उसको देख के ऑल कैन सी इट इज सिमिलर टू समथिंग, और व्हाट इज इट एग्जैक्टली द न्यूमरेटर ब्रैकेट. Achha, till here you all can take a screenshot or something and keep, huh? Take a screenshot or take a picture or something. Ye numerator wala bracket is what, students? See the sequence, no? GP. Yes, yes, very good. It is in GP, students. तुम्हारे GP का sequence क्या होता है? AR square till AR raised to n minus one ना? Same ही तो है, बस अभी A के जगह 1 है यहाँ पे, है ना. A के जगह 1 है, तो A के जगह यहाँ पे 1 है. देखो, इन दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट A के जगह 1 है, और कॉमन रेशियो सेम आ रहा है क्या, देखो, R by 1 is R, R square by R is R, तो मतलब तुम्हारा कॉमन रेशियो भी R आ रहा है. तो दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट इज इन GP. ये मैं क्यों बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, ये GP में है, ओके, एंड देयर इज प्लस साइन एवरीवेयर, सो यू ऑल कैन अप्लाई सम का फॉर्मूला, है ना. तुम लोग SN का फॉर्मूला लगा सकते हो ना यहाँ पे GP वाला, उसके लिए मैंने बोला ये चीज. समझ में आ रहा है, ठीक है. सो आई विल बी इरेजिंग दिस नाउ. तो देखो कैसा हो जाएगा तुम्हारे न्यूमरेटर में. देखो, व्हाट यू ऑल कैन राइट इज 1, you all can write this reason, 1 comma r square till r raised to n minus 1 are in GP or is in GP. Okay, fine. Where a is equal to 1 and r is the common ratio. Like little bit words you all can write. Okay, r is equal to r. समझ में आ रहा है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए अभी यहाँ पे जो इसका एडिशन है, therefore 1 plus r square plus r raised to n minus 1, इसको तुम लोग एज अ फॉर्मूला डायरेक्टली क्या लिख सकते हो. फॉर्मूला क्या है, a ब्रैकेट r raised to n minus 1 upon r minus 1, राइट. yes or no, that is the formula, है ना. a r raised to n minus 1 upon r minus 1. बट द थिंग इज यहाँ पे a तो मेरा 1 है, तो खाली क्या बचेगा, r raised to n minus 1 upon r minus 1. You all are understanding? Okay, fine. With the help of this, now we will modify अपना कैपिटल R का इक्वेशन. तो कैपिटल R में स्टूडेंट्स देखो, वो जो डिनोमिनेटर है ना, उसको मैं एक साथ लिख देती हूँ साइड में. ये मेरा डिनोमिनेटर एक साइड हो गया, और ये जो पूरा सीक्वेंस है हमारा, ये न्यूमरेटर में है. अच्छा, ये तुमको लिखना पड़ेगा, ये स्टेप्स तुमको बताना पड़ेगा. See, whatever, if anything I'm writing in red, that is extra. बाकी everything is part of the main sum. Okay, so these steps you all have to show. Like even if you all are writing it directly, you all have to mention it somewhere कि तुमने किया क्या है exactly, है ना. तुमने SN का या समेशन का फॉर्मूला लगाया है, और न्यूमरेटर की जगह भी हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिख देंगे. तो न्यूमरेटर के जगह देखो, मैंने इसीलिए ना डिनोमिनेटर को साइड में लिख दिया ताकि वो कंफ्यूजन ना हो, क्या न्यूमरेटर है क्या डिनोमिनेटर, उसको एक साथ बाजू में लिख दो. और अपने पास बचेगा क्या इधर, r raised to n minus 1 upon r minus 1. Okay, fine. I hope you all are understanding this. ठीक है, समझ रहा है. ओके, अच्छा students, see, I'll be explaining now. The session might end in 3-4 minutes. If the session ends, no problem, don't rejoin. जितना मैंने एक्सप्लेन किया वहां तक तुम लोग ये सम कंप्लीट कर सकते हो. कोई पार्ट अगर मेरा, तुम लोग इनफैक्ट आगे का भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास RHS तो आ गया था ना, अभी बस हमको LHS सॉल्व करना है और देखना है कि इक्वल आ रहा है या नहीं. तो तुम लोग आगे का कंप्लीट कर सकते हो अगर अपना रह गया आज. ओके, फाइन, ठीक है. तो आई होप यहाँ तक सबको समझा व्हाट वी आर डूइंग. नाउ द थिंग इज स्टूडेंट, सी हियर व्हाट वी विल डू इज, वी विल you all can see this bracket, you all can see ये जो bracket है तुम्हारा,
ये थोड़ा बहुत तुम्हारा s जैसा सेम है ना, s जो अपने को सम का आया था ना, a इंटू आर रेज टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, उसके जैसा सिमिलर है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास a नहीं है। अगर a होता कहीं से भी, ओके सो सॉरी, जस्ट वन मिनट, अगर हमारे पास कहीं से भी a होता, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट s। ओके, सो बेसिकली देखो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय a। ओके, सो व्हेन आई मल्टीप्लाई डिवाइड बाय a स्टूडेंट्स, क्या होगा देखो, डिवीजन वाला जो a है वो ये डिनोमिनेटर के a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू आर रेज टू n माइनस वन। और ये जो मल्टीप्लीकेशन का a है, मल्टीप्लीकेशन वाला a, उसको मैं इसके साथ रखती हूँ, ये ब्रैकेट के साथ। द रीजन आई एम डूइंग दिस इज, now instead of this entire bracket I can substitute what, I can substitute s, yes or no, you all can go and see back the s का equation, या देखने की भी जरूरत नहीं है, s तो क्या है तुम्हारे gp का सम का फॉर्मूला है ना, a r raised to n minus 1 upon, okay, I hope you all are understanding. So in the next step what you all will do, in the after you all do this multiply divide, and then you all will replace this bracket by s. Okay, fine. And then what you all can do is students, याद है तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए था तुम लोग को, लेफ्ट हैंड साइड में यू ऑल नीडेड s बाय r रेज टू n, राइट, यस और नो, तो तुम लोग को बेसिकली s बाय r तो यही से मिल जाएगा, है ना, s बाय r तो यही से मिल गया। अगर तुमने इधर s डाल दिया इसके जगह, तो r को एक साइड ले लो, बाकी सबको दूसरे साइड, और दोनों जगह रेज टू n लगाओ और देखो whether it is matching your RHS or not. So this further part I'm leaving it for you all to complete. If you all face any problem, don't worry, we'll discuss it out in the next session. But I think so we are almost done students. आगे का तो तुम लोग कर ही सकते हो खुद से, ठीक है, fine. So solve the try to bring the left hand side part, okay, fine, and see if it is matching that equation 1 that we got. Okay, fine. So I can take a screenshot or something and keep, and next time we'll try to go a little fast, okay, so please pay careful attention while I'm explaining, okay.